सो हेलो गाइस, बेसिकली थोड़े मैं आज बात करने वाला हूँ मैं पोस्टग्रेसक्यूएल में स्कीमा के बारे में। स्कीमा की डेफिनेशंस क्या होती हैं, स्कीमा के टाइप्स क्या होते हैं। देन मैं आपको पीजी एडमिन पर प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, तो आपको वीडियो के टिल एंड तक बने रहना है। देन आपको ये सारी समझ आ जाएगी कि स्कीमा क्या होता है और इसको हम यूज़ कैसे करते हैं पीजी एडमिन पर, मीन्स प्रैक्टिकली करके आपको दिखाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी तरीके। तो जैसे मैंने यहाँ पे सिंपल वर्ड में लिख रखा है डेफिनेशन। So a schema in PostgreSQL is like a folder where you can organize different items in your database such as tables, views, function and indexes. Just like how you organize file into folder on your computer, you can group related database items together within a schema. When you work with schema in pgadmin, you are essentially managing this organized collection of database objects. तो डेटाबेस में स्कीमा एक व्यवस्थित तरीके से डेटाबेस ऑब्जेक्ट जैसे कि टेबल्स, व्यूज, फंक्शन और इंडेक्सेस को ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज किया जाता है। और स्कीमा एक लॉजिकल ग्रुपिंग मैकेनिज्म है जिसका यूज डेटाबेस ऑब्जेक्ट को अलग अलग यूनिट्स में ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज किया जाता है। हर स्कीमा के साथ एक स्कीमा ऑनर होता है जो कि टाइपिकली उस यूजर को रिप्रेजेंट करता है जिसने स्कीमा को क्रिएट किया है। तो ये तो बात हो गई स्कीमा के डेफिनेशन की। अगर मैं बात करूँ कि टाइप्स ऑफ स्कीमा, तो फर्स्ट है पब्लिक स्कीमा, सेकंड वन इज कस्टम स्कीमा, थर्ड वन इज टेम्पररी स्कीमा एंड फोर्थ वन इज पीजी अंडरस्कोर कैटलॉग स्कीमा। तो अगर मैं बात करूँ पब्लिक स्कीमा की, तो यहाँ पे देख सकते हो PostgreSQL automatically creates a public schema for every new database. This is default schema where object go if you don't specify a schema for them. सो PostgreSQL में डेटाबेस के लिए पब्लिक स्कीमा बनता है। ये डिफॉल्ट स्कीमा होते हैं और सभी ऑब्जेक्ट एक्सप्लिसिटली किसी स्कीमा में नहीं बनाए गए होते हैं। इसे ही हम पब्लिक स्कीमा कहते हैं। तो मतलब आप कह सकते हो जब भी आप अपने डेटाबेस में, जैसे ही आपने एक डेटाबेस क्रिएट करा तो उसमें एक पब्लिक स्कीमा बन जाता है बाय डिफॉल्ट। तो सिंपल ये था इसका तरीका। And the second one is custom schema. So user can create custom schema to organize their database objects. This schema are made using create schema SQL statement and are tailored to fit the needs of database. User groups related objects together within this custom schema. So custom schema वो schema होते हैं जो यूजर क्रिएट करते हैं। मीन्स जैसे कि हम यूजर हैं, हम पीजी एडमिन पे वर्क कर रहे हैं, तो जब हम डेटाबेस पे स्कीमा क्रिएट करेंगे तो हम यूजर कहलाएंगे। तो वही कह रहा है कि ये यूजर क्रिएट करते हैं इस स्कीमा को अपने डेटाबेस ऑब्जेक्ट को ऑर्गेनाइज करने के लिए। इन स्कीमा को क्रिएट स्कीमा एसक्यूएल स्टेटमेंट का यूज करके बनाया जाता है। कस्टम स्कीमा डेटाबेस के रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाए जाते हैं। तो मतलब कि अगर आपको जैसे कुछ भी रिक्वायरमेंट है तो उस हिसाब से आप क्या करोगे, एक कस्टम स्कीमा क्रिएट करोगे और उनमें रिलेटेड ऑब्जेक्ट को भी ग्रुप किया जाता है। द थर्ड वन इज टेम्पररी स्कीमा. So temporary schema are used to store transient data temporarily. They exist only for the duration of a database session and are automatically deleted when the session ends. सो टेम्परेरी स्कीमा क्या करता है, टेम्परेरी डेटा को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। टेम्परेरी स्कीमा डेटाबेस सेशन के टाइम ही बनता है और सेशन जैसे ही एंड होता है ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है। तो ये तो बात हो गई टेम्परेरी स्कीमा की। एंड द फोर्थ वन इज पीजी अंडरस्कोर कैटलॉग स्कीमा। तो द पीजी अंडरस्कोर कैटलॉग स्कीमा इज यूज्ड टू स्टोर इंटरनल सिस्टम कैटलॉग ऑब्जेक्ट्स इन PostgreSQL. It is automatically created alongside the public schema in every database. सो पीजी अंडरस्कोर कैटलॉग स्कीमा PostgreSQL के इंटरनल सिस्टम कैटलॉग ऑब्जेक्ट को स्टोर करने के लिए यूज किए जाते हैं। और ये स्कीमा पब्लिक स्कीमा के साथ ही सभी डेटाबेस में ऑटोमेटिकली क्रिएट होते हैं। मतलब ये कह रहा है कि जैसे ही आप क्या करोगे, मतलब कि स्कीमा क्रिएट करोगे डेटाबेस में, तो क्या होगा, जो पब्लिक स्कीमा होता है उसके साथ ही पीजी अंडरस्कोर कैटलॉग स्कीमा भी क्रिएट हो जाता है। तो ये तो सारी बात हो गई, जितने भी स्कीमत है उनकी सारी बातें कर ली मैंने, थ्योरी पार्ट जितने भी थे कवर कर लिए। अभी मैं क्या करूँगा, आपको सारी चीज़ें प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। मैं आ जाता हूँ पीजी एडमिन पे। सबसे पहले मैं एक स्कीमा क्रिएट करूँगा। कैसे स्कीमा क्रिएट करते हैं वो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, क्रिएट स्कीमा। देन स्कीमा में स्कीमा नेम क्या दे देता हूँ, सेल्स अंडरस्कोर डेटा। तो आप अपने मुताबिक कुछ भी दे सकते हो जो आपको देना है, जिससे भी आपको लगे, जो भी आपके लिए सुटेबल हो। तो मैंने यहाँ पे सेल्स अंडरस्कोर डेटा दिया है। अभी ये स्कीमा क्या हो गया, क्रिएट हो गया। एंड नाउ
वी विल क्रिएट अ टेबल इन स्कीमा। अब हम क्या करेंगे, टेबल में स्कीमा क्रिएट करेंगे। सपोज करो आपके पास एक टेबल है जिसका नेम क्या है, सेल्स अंडरस्कोर रिकॉर्ड्स। तो मैंने ऑलरेडी ये टेबल बना रखा अपने डेटाबेस में। तो ये क्या करेगा, जो सेल्स डेटा को कंटेन करेगा और सेल्स डेटा स्कीमा में हम क्या करेंगे, इसको ले जाएंगे। तो कैसे, उसके लिए हम क्वेरी लिखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखूंगा अल्टर टेबल पब्लिक डॉट सेल्स अंडरस्कोर रिकॉर्ड्स। तो ये क्या हो गया, ये हमारा टेबल नेम था। अब इसको मैं क्या करूँगा, एक स्कीमा सेट कर दूंगा। सेट स्कीमा, स्कीमा नेम क्या था, सेल्स अंडरस्कोर डेटा, जो अभी हमने न्यूली क्रिएट करा था। अब इसको मैं एग्जीक्यूट कर दूंगा। तो यहाँ पे देख सकते हो टेबल अल्टर हो गया। तो ये कमांड सेल्स रिकॉर्ड कॉलम से बाय डिफॉल्ट पब्लिक स्कीमा से न्यूली जो सेल्स अंडरस्कोर डेटा स्कीमा है उसके लिए उसमें ले जाएगा। अभी लेट्स से आप एक क्वेरी करना चाहते हो, और क्वेरी ऐसा करना चाहते हो कि आप टोटल सेल्स अमाउंट फाइंड आउट करना चाहते हो हर एक प्रोडक्ट के कैटेगरी के हिसाब से। तो उसका हम कैसे क्वेरी राइट करेंगे वो मैं आपको करके दिखाता हूँ, ताकि आपको ये आइडिया हो जाए कैसे हम यूज़ करते हैं स्कीमा का। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लिखूंगा सेलेक्ट कैटेगरी। जब भी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन रिट्रीव करनी है आप हमेशा सेलेक्ट कमांड यूज़ करोगे। देन यहाँ पे सम फंक्शन में क्या करूँगा, मैं अमाउंट लिख दूंगा क्योंकि हमें सम चाहिए किसका, अमाउंट का। एंड देन इसको मैं क्या कर दूंगा, एज एलियास नेम दे दिया मैंने टोटल अंडरस्कोर सेल्स। डन। फ्रॉम, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेल्स अंडरस्कोर डेटा, ये क्या था हमारा न्यूली एडेड जो स्कीमा था। डॉट सेल्स अंडरस्कोर रिकॉर्ड्स, ये जो हमारा टेबल था एग्जिस्टिंग। नाउ ग्रुप बाय किससे करूंगा, मैं कैटेगरी से करूंगा। ये सारी चीजें मैंने कर दी। अब इसको मैं क्या करूंगा, इस पर्टिकुलर क्वेरी को एग्जीक्यूट करूंगा। तो लेट्स सी रिजल्ट। तो यहाँ पे देख सकते हो कैसे कैटेगरी वाइज यहाँ पे हमारे टोटल सेल्स आ रहे हैं। जो कैटेगरी 2 है उसमें 265 का टोटल सेल है, कैटेगरी 3 में 295 का है, एंड कैटेगरी 1 में 280 का है। तो इस तरीके से आप ऐसी क्वेरी लिख के आपको समझ आ गया होगा कैसे हमने राइट करा है। पहले हमने सेलेक्ट कमांड का यूज करा, देन कैटेगरी एक कॉलम नेम है, अमाउंट का हमने सम किया, उसको एलियास नेम दे दिया टोटल सेल्स, फ्रॉम सेल्स अंडरस्कोर डेटा डॉट सेल्स अंडरस्कोर रिकॉर्ड्स ग्रुप बाय कैटेगरी। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। तो जैसे मैंने यहाँ पे आपको करके दिखाया, अगर आपको कोई भी डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो आई होप जो मैंने आपको यहाँ पे स्कीमा करके क्रिएट करके देन उसके बाद कैसे हम स्कीमा को अल्टर करते हैं, टेबल में ले जाते हैं कैसे, वो सारी चीज़ें मैंने इसमें आपको बताई है और थ्योरी पार्ट भी कवर किया था। आई होप आपको समझ आया होगा। तो आज के लिए एंड करते हैं। हैव अ गुड डे, एंजॉय।